अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। लें जी, थ्रिल शुरू हो गया। मार्च सीधा हो गया और थ्रिल शुरू हो गया। अभी 17 जनवरी भी आने वाली है और थ्रिल जो है पूरी तरह शुरू होने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आगे माहौल जो है शुरू होने वाला है। फिर सन भी कैप्रिकॉर्न में आने वाला है, यानी कि जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, जहाँ सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, जिसको हिंदी में मकर संक्रांति कहते हैं। ये वो टाइम जहाँ पे सन 10वें घर में आता फलक के कैप्रिकॉर्न में, और जहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, इदारों से भी होता है, बड़े आदमी से भी होता है, फादर से भी होता है। सन मकर में, कैप्रिकॉर्न में, और थ्रिल भरपूर शुरू होने वाला है। और मरकरी भी तुलू होने वाला है। काफ़ी गलतियां कर बैठी है नून लीग मरकरी के कम्बस्ट और रेट्रोकेड होने में। क्या एमक्यूएम के चार्ट में बनने जा रहा है धन योग? ऐसे तो इकट्ठे नहीं हुए ना। एमक्यूएम क्यों इकट्ठी हुई? आखिर ये धन योग उन्हें इकट्ठा करने में कामयाब रहा। बड़ा सोचा, विचार किया, क्या वजह हो सकती है कि एमक्यूएम इकट्ठी हो रही है? क्योंकि धन योग एक्टिव हो रहा है। क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि इस्लामाबाद में भी अब अदम एतमाद आएगी। और एमक्यूएम के आपको पता है कि वो रोटी महबूबा की तरह क्या क्या करती है। धन योग, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये तो इमरान खान ने उनके चार्ट में बना दिया है धन योग। और थ्रिल अब शुरू होने जा रहा है। अब 12 से 13 जमातों का जो है इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। अब देखते हैं किस टाइम जो है अदम एतमाद आती है, और जब वो आएगी तो देखेंगे कि वक्त क्या कहता है कि वो कामयाब होगी या नाकाम। वो उसी वक्त का चार्ट देख के ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, थ्रिल बड़े लेवल के ऊपर शुरू होने वाला है। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मार्च भी सीधा हो गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। अब क्या करें, कैसे आए? अगर वो आ भी जाएं तो हुकूमत जाना सीधा पड़ेगा उन्हें जेल में। और उनकी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त रही भी नहीं कि उनके लिए वो जिस तरह एक्टिवेट होके उनको बाहर निकाल लें। तो अब ये रिस्क जो है वो अभी नहीं लेंगे। हालात बड़े ही तब्दील होने जा रहे हैं, क्योंकि जो 13 जमातों का ये हुआ है मोहब्बतनामा, ये जो इत्तेहाद हुआ है, इसको भी डेंट लग सकता है जब सैटर्न हाउस चेंज करेगा 17 जनवरी को। क्योंकि वीनस ने भी हाउस चेंज करना, मरकरी भी सीधा हो जाएगा, तुलू हो जाएगा। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और हालात बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर इसी तरह इमरान के लिए ज़्यादा फेवर में जाता है कि ये असम्बली, जो कौमी असम्बली है, ये कायम रहे और KPK में पंजाब में इलेक्शन हो जाए, ये इमरान को ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि अभी किसी में, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, कि इस वक्त कोई जमात इस काबिल नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। उनका मुकाबला इनसे नहीं, किसी और से। क्योंकि स्किल, एक लीडर के अंदर स्किल देखा जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी लीडरशिप आई ही नहीं। अब एक आया तो थरथरली मच गई। वो कैसे करें, किस तरह काबू करें, वो काबू में नहीं आता। वक्त है ना, वक्त जिसके साथ हो उससे लड़ा नहीं जाता। ये आगे एस्टेब्लिशमेंट को भी हमारे बहुत जल्द समझ में आ जाएगी चीज़ें। लेकिन बहुत बड़े लोगों का हिसाब किताब का वक्त भी शुरू होने वाला है। क्योंकि जो सैटर्न उस घर में आ रहा है, वो चाहे आप हैं या मैं हैं, कोई भी है, फलक के 11वें घर में आ रहा है। 11वां घर लाभ का होता है। अच्छा, लाभ कौन सा? जो आपने किया हुआ है। 2.5 साल सैटर्न कर्म के घर में रहा, जो कुछ किया है उसका आपको रिजल्ट मिलना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन सैटर्न 93, 94, 95 में भी एक्वेरियस में आया था।
यहाँ सूरत हाल बड़े ही चेंज हो गए, क्योंकि 93, 94, 95 का पाकिस्तान तो नहीं है अब चेंज आया और दुनिया में भी चेंज आया। यहाँ सूरत हाल जो है बहुत अजीबोगरीब होगी। पाकिस्तान में जिस तरह ये कह रहे थे कि डर टल गया है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़े लेवल की मार सीधा हो चुका है, और वीनस सैटर्न एक्वेरियस के साथ ये एक अच्छा योग ज़रूर है। सेकंड का और 11th का कंजक्शन 11th हाउस में, ये बड़ा ज़बरदस्त कंडीशन, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ एक चीज़ जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मरकरी का 9th हाउस में सीधा हो जाना ये एक प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ चीज़ें जो है बनती बनती बिगड़ सकती हैं। जैसे एमक्यूएम के चार्ट में इमरान ने बनाया है धन योग। अब 17 तारीख तक बड़े थ्रिल बाकी हैं और बहुत कुछ होना बाकी है। ये आज है ओके कि जैसे ही सन हाउस चेंज आज कर चुका है, अगले 2-3 दिन जब मंडे को इंशाल्लाह आपसे बात होगी तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी होंगी और काफ़ी नई चीज़ें, मैंने कहा था ना, चीज़ें अपने टाइम पर होंगी। और आने थे 13 जनवरी और 17, देखें चीज़ें घूम के सारी उधर आएंगी। ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर बात करूँ जो बदल रही है। ना कोई नन्ना ना कोई मुन्ना, कोई प्लेनेट नहीं है। हमारी ज़मीन से वो जो नन्ना मुन्ना प्लेनेट कहा जाता है ना, वो हमारी ज़मीन से 10 गुना बड़ा है। तो आगे सैटर्न 11वें घर में और जुपिटर पाइसेस में, जो फलक का 12वां घर है, जो खर्चे का घर है। जुपिटर यहाँ जितना ज़्यादा रहा, दुनिया में महंगाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर गई, और यहाँ मरकरी का भी सीधा होना, जो चीज़ें रुकी हुई थी आप देखेंगे वो दोबारा तेज़ी के साथ मंजर आम पे आना शुरू हो, क्योंकि जुपिटर और मरकरी का, क्योंकि मरकरी भी जुपिटर के घर में बैठा सेक्रेटरीज में, जो 9th हाउस बनता है। तो यहाँ जुपिटर और मरकरी के कंजक्शंस, चीज़ें और महंगाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे खड़ी हो सकती है, और फूड क्राइसिस का मसला बड़े लेवल के ऊपर आगे जा सकता है। तो यहाँ चीज़ें, ये खैर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। यहाँ बड़े बड़े वाक़यात अब आपको देखने को मिल सकते हैं। सन और सैटर्न का और वीनस का 2-3 दिन का मिलाप तो होगा, एक घर में तो होंगे, लेकिन 17 के बाद सैटर्न निकल जाएगा और वहाँ से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना शुरू होंगी और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होना शुरू होंगी। करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बात। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।